आज हम लोग जो कराएंगे उसका रेफरेंस हम लोग अकाउंट्स में कुछ हद तक लिए थे, आज उसका एक कंप्लीशन करेंगे। आपको याद है मेरा आज हम लोग अकाउंट्स में कंसाइनमेंट में वैल्यूएशन किए थे और वहां पर यह भी बताया था गुड्स अवेलेबल फॉर यूज तक सब खर्चा इसमें ऐड होता है, याद है? तो आज हम लोग काम करेंगे प्राइसिंग ऑफ मटेरियल परचेज। इसका मतलब हम लोग जो मटेरियल खरीद रहे हैं उसका प्राइसिंग क्या होगा। सर प्राइसिंग तो हम लोग पैसा दे देते हैं, माल खरीदते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन उसके भीतर और बहुत सारे कंपोनेंट ऐड होंगे, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो चलिए प्राइसिंग ऑफ मटेरियल परचेज, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? ऑल कॉस्ट बाय एक्सपेंडिचर एसोसिएटेड with the purchase should be part of cost of purchase to make it available for use. It includes purchase price, taxes, if no credit available, freight, Good morning, sir. and insurance, loading and unloading, packing charges, allocated stores overhead, excluding परचेस प्राइस में नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, एलोकेटेड ओवरहेड। अच्छा, इसके पहले आता है कंटेनर चार्जेस, मतलब जिस कंटेनर में गुड्स आ रहा है, क्रेडिट is available if in case of refundable containers. So they are the component of the part cost. Arshad, carry on. Follow. Sir, allocated stores overhead का क्या मतलब है sir? Sorry. Allocated stores overhead. Allocated store overhead मतलब उसका जो इंस्पेक्शन होता है गुड्स परचेस करने से ही तो ऑटोमेटिकली गोडाउन में नहीं आता है। गोडाउन नहीं, स्टोर्स तक आने से पहले उसका रिसेप्शन होता है, तो गोडाउन में लाने तक ये इंस्पेक्शन का खर्चा उसको स्टोर्स का एक पार्ट वहां पर एलोकेट करता है। अगर उसका प्रोसेस है कुछ स्टोर्स ओवरहेड उसमें ऐड होगा तो वो स्टोर्स ओवरहेड वो ऐड हो सकता है, उसी के बारे में बोल रहा है।
ठीक है, चलिए बंद रखिए मोबाइल को। अच्छा, यहां पर मुझे एक चीज बोलना है, दैट इज टैक्स। देखिए टैक्स आप दो प्रकार को आपको मिलेगा, एक जीएसटी और दूसरा कस्टम्स ड्यूटी। याद रखिएगा, जीएसटी नोट्स ऑन टैक्स, व्हाट जीएसटी आप लोग जानते ही हैं। आज के डेट में पूरा इंडिया में जीएसटी गुड सर्विस टैक्स लगता है। अगर इंट्रास्टेट सेल होता है, इंट्रास्टेट सेल में अदर विद इन स्टेट अगर परचेज होता है तो उसको बोलते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई। उस इंट्रास्टेट सप्लाई में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों ही लगता है। इन केस ऑफ बाहर वाला स्टेट से अगर आप परचेस करते हैं तो आपके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। दोनों टैक्स का ही क्रेडिट आपको मिल जाता है अगर आप रजिस्टर्ड डीलर है। तो अगर रजिस्टर्ड डीलर है तो दोनों टैक्स का ही क्रेडिट आपको मिल जाएगा, तो ये आपका खर्चा नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों आपका क्रेडिट नहीं मिलता है, दोनों का अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, मतलब अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो ये आपका पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। सो जीएसटी सर रेट तो क्या सर? if credit of the tax, इस टैक्स जो आपने जमा दिया है उसका बाद में आपको रिफंड मिल जाता है। क्रेडिट मतलब रिफंड, रिफंड ऑफ टैक्स। अगर रिफंड ऑफ टैक्स आपको मिल जाता है अवेलेबल, then it is first added and subsequently deducted. However, in case of unregistered dealer, no such benefit of tax credit is available. डीलर अगर आपका रजिस्टर है तो आपको टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिल सकता है, अगर डीलर रजिस्टर नहीं है तो आपको टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। Although no tax credit is available for customs duty paid on imported goods, तो notes on tax हुआ। Next, notes on container। Notes on container. If container is refundable, if container is refundable, if container अगर refund देना पड़ता है, then such cost is first added with the price of material and subsequently deducted from the material cost.
to the extent credit available. However, in case of non-refundable, ক্লাসে আছি, আপনি আমাকে মেসেজ করে দিন, পাঠিয়ে দিন কত টাকা হয়েছে। ঠিক আছে, রাখুন। However, in case of non-refundable container, no such deduction is available. Let's start with the problem. That is मैंने बोला था चार चीज आपको करना है। एक कंट्रोल, दूसरा प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, तीन चीज, और थर्ड होगा आपका इशू प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। तो आज चल रहा है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, प्रॉब्लम आपके सामने रखा है। From the following information, calculate the issue price of the material purchased. क्या क्या है? 200 units list price at the rate of 40, trade discount 20%, CGST 9%, SGST 9%, packing charge 5 non-returnable container rupees 1000, freight and insurance 2000, loading and unloading 500. Assuming the manufacturer is registered and next unregistered. तो चलिए करते हैं। सॉल्यूशन, units cost, calculation purchase cost कितना, 200 into rupees 40, 8000, कितना यूनिट्स माय डियर, 200, add GST, सर CGST SGST इसका मतलब उससे पहले और एक है, मैंने सॉरी देखा नहीं है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 20% on 8000, how much, 1600, 1600, 6400, that is net purchase price, net purchase price, add GST, CGST 9 कितना, at the rate of 9%, SGST at the rate of 9%,
तो 9% ऑन ऑलवेज डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला फिगर कितना 6400। कोई बोलेगा फिगर मुझको 576 कितना 576। Yes, दूसरा का भी 576 होगा, दैट इज SGST। एग्री? क्लास केस 1 रजिस्टर बोला है ना, माइनस करूंगा थोड़ी देर बाद। तो पैकिंग चार्जेस 1000। Add freight and insurance how much 2000। loading and unloading 500। लेस यहां पर क्या मान के चलते हैं, assuming manufacturer is registered under GST, तो less credit of GST। तो जो टैक्स दिया था कितना, GST का टैक्स आपने दिया था 576 प्लस 576, वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अगर उसका मिल जाता है तो कभी भी आपका कॉस्ट नहीं होगा, तो कॉस्ट से माइनस करना पड़ेगा। 1152 1152 तो क्या आएगा, और तो कुछ नहीं है, दैट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना 9,900 माइनस करने के बाद फिगर क्या होगा 9,900 9,900 9900 एग्री? लेस की हुआ सर जीएसटी लेस। यस सर। तो यहाँ पर जी रजिस्टर्ड था, मतलब उसका क्रेडिट मिल जाएगा, इसलिए पहले ऐड किया उसके बाद माइनस किया। मैं जानता हूं बहुत स्टूडेंट के मन में आएगा सर ये ऐड ही क्यों किया, इग्नोर कर सकते थे, लेकिन नहीं बेटा ये करना पड़ेगा, बिकॉज सिचुएशन आपको सामने में लाऊंगा जहां पर अगर बिना ऐड करके वहां पर इग्नोर कर देते हो तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। दिखाऊंगा, आज ही दिखाऊंगा। बोलो यहां पर क्या है, assuming is a non registered under GST, क्या होगा सर? सब होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आइटम नहीं होगा। क्यों? बिकॉज उसको क्रेडिट नहीं मिलता है। उसको क्या नहीं मिलता है, उसको क्रेडिट नहीं मिल सकता, बिकॉज वो अनरजिस्टर्ड है। तो कितना होगा बेटा 11,052 11,052। सेम प्रॉब्लम, अगर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी का क्रेडिट मिलता है, तो पहले ऐड करो उसके बाद लेस करो। अगर नॉन रजिस्टर्ड है तो पहले ऐड करना, उसको लेस नहीं करना, बिकॉज उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा सिंस इज नॉट रजिस्टर्ड। तो एक नोट लिख सकते हो, नो क्रेडिट of GST is available as he
is a non-registered dealer, manufacturer. डन? कोई डाउट यहां तक किसी का जो मैंने समझाया है? कोई डाउट? कोई डाउट है यहां पर? नो सर, बट एक क्वेश्चन है करिए ऑन। कि ये वाला सर सच में रिटर्न हो जाता है, जैसे कि जो जीएसटी दे रहे हैं रियलिटी में भी? फिर से एक सवाल करो। सर मतलब रियली में भी ऐसा होता है सर कि जो जीएसटी देते हैं वो हम लोग को वापस मिल जाता है एट द एंड ऑफ द मंथ? तुम डीलर नहीं हो, तुम कंज्यूमर अगर हो। डीलर है सर, तुम अगर डीलर डीलर है, रजिस्टर्ड हो, तो 100% जीएसटी मिलता है। अगर खुद का रजिस्ट्रेशन जीएसटी वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है तो 100% क्लेम करोगे। अगर क्लेम नहीं करोगे तो इसका मतलब तुमको पता ही नहीं है तुमको क्या करना है। तुम्हारा अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो तुम्हारा क्रेडिट मिलेगा। ओके सर, जिसको हम लोग आईटी रिटर्न बोलते हैं क्या इसी नो को? नो नो, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न। और ये जीएसटी रिटर्न, इनडायरेक्ट टैक्स का रिटर्न। ओके सर 100% रिटर्न मिलेगा सर? यस, 100% रिफंड मतलब क्रेडिट मिलेगा। अरे नेचुरली आप तो बिजनेसमैन है, आप क्या करेंगे? आप जो टैक्स कलेक्ट करेंगे और जब आप परचेस करने के टाइम जो टैक्स आपने पेमेंट किया है उससे माइनस करके नेट गवर्नमेंट को दे देंगे, और कुछ नहीं है। मतलब आपने जो टैक्स पे किया था वो तो अब बताओ कंज्यूमर नहीं, बताओ मैन्युफैक्चरर पे किया था। तो जब सेल करोगे कस्टमर से कलेक्ट करोगे, उस कलेक्शन से आपने जितना पेमेंट किया वो माइनस कर दोगे, बाकी गवर्नमेंट को पे करोगे। तो गवर्नमेंट के पास वहां से भी टैक्स कलेक्ट हो गया, यहां से भी टैक्स कलेक्ट हो गया। गवर्नमेंट का भी कोई लॉस नहीं हुआ, तुम्हारा भी कोई लॉस नहीं हुआ। सर जैसे वैट में कर देते वैसे ही सर? एकदम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, from the following information calculate the issue price of material purchase. 200 units list price at the rate of 140, trade discount 20%, IGST 18%। IGST कब लगता है बेटा? अगर बाहर से वेस्ट बंगाल का लोग बिहार से माल खरीदता है, दिल्ली से माल खरीदता है, गुजरात से माल खरीदता है, तब IGST। लेकिन वेस्ट बंगाल का लोग अगर वेस्ट बंगाल से ही माल खरीदता है, लोग मतलब मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर, उसको CGST एंड SGST देना पड़ता है। बिकॉज वो विद इन द स्टेट सप्लाई हो रहा है। अगर बाहर से स्टेट से सप्लाई होता है तो IGST। सर आईजीएसटी इंटरनेशनल ना सर? ना ना ना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Cost of container at the rate of ₹40 per container containing 20 units in each container. Credit allowed on return of a container at the rate of ₹30. Freight and insurance is 5% on net invoice value. Okay. Loading and unloading is ₹500. Assuming manufacturer is a registered one. तो चले मजा करें। यस सर। करे मजा। Assuming manufacturer is a registered one, चलिए क्या है देखते हैं। लिस्ट प्राइस सेम क्यों क्वांटिटी दूंगा, 400 यूनिट्स एंड लिस्ट प्राइस है 140। तो चलिए परचेस प्राइस, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगा। परचेस प्राइस कितना? 400 यूनिट्स, कैलकुलेशन क्या होगा? 400 इंटू ₹140।
लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना बेटा? कितना? 20%. 20%. Yes or no? Figure 11,200. श्वेता ज्वाइन नहीं किया आज क्लास में? Yes sir है. तो सो क्यों गए हो? बोल तो रहे सर. नेट परचेस प्राइस मतलब डिस्काउंट माइनस करने के बाद नेट परचेस कितना होता है? 44,800. 44,800. फिर से बोलो एक बार. 44,800. 44. At IGST at the rate of 18%. कितना? 44,800 into 18% comes to 8,064. 52864. 44,800 into 18%. 80. 8064. क्या होगा ये? इसको क्या बोलोगे बेटा? सर इसको हम लोग बोलेंगे नेट इनवॉइस वैल्यू. कितना? 52,864. 860. डन. ऐड क्या क्या है अब देखो. कॉस्ट ऑफ द कंटेनर कितना? कॉस्ट ऑफ द कंटेनर 40 per container containing 20 units in each container. इसका मतलब एक एक कंटेनर का किराया जो लगेगा 40 रुपीस और एक कंटेनर 20 यूनिट्स पकड़ता है तो 400 यूनिट के लिए कितना कंटेनर लगेगा? 400 units divided by 20 units. Yes or no? Yes. मतलब इतना कंटेनर इंटू एक एक कंटेनर का भाड़ा 40 रुपीस. 800 सर. 800. समझ में आया? पहले मैंने कंटेनर का अमाउंट नंबर ऑफ कंटेनर निकाला तो नंबर ऑफ कंटेनर इंटू 40 रुपीस कितना? 800. तो अगर डायरेक्ट 40 into 20 कर दे तो भी हो जाता ना 800 आ जाता. देखो बेटा आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट. 40 into 20 करते कौन लॉजिक से 40 into 20 करते? तुमको 20 कंटेनर्स निकालना पड़ेगा. Yes sir. ओके चलो तुम्हारा दिमाग को मैं खेला करता हूं उसके साथ. 25 ना करो अब दिखाओ. सर होगा? क्वेश्चन था कि एक कंटेनर का दाम 40 रुपीज है. यस यस और अच्छा, एक तो- कंटेनर में 20 चेंज करके मैंने लिखा 25 यूनिट्स. तो कितना कंटेनर लगेगा? 400 डिवाइडेड बाय 25 16 कंटेनर इनटू रुपीस 14. 640. क्लियर? फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोलो. फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना? 5%. 5% ऑन व्हाट? नेट इनवॉइस वैल्यू. ऑलवेज जीएसटी ऐड करने के बाद जो फिगर आता है 640 ये 52,864 कितना? फ्रेट मतलब रहने का खर्चा और रास्ते का इंश्योरेंस. 52,864 into 5%. 240 कितना? 52,864 into 5%. 26432. 3. 2 भी 0.2 सर. इग्नोर कर रहा हूं. और कुछ ना सर. हाँ 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 एक है लोडिंग एंड अनलोडिंग 500. चलो
Add loading and unloading. कितना? 500. और अब तो कुछ ऐड नहीं होगा. लेस. सर ये रजिस्टर्ड है तो क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड. सर जितना है उसका पूरा ही क्रेडिट उसको मिल जाएगा. आप लोग मुझे बताइए सर, अगर क्रेडिट माइनस ही करना है तो पहले तो इग्नोर कर सकता था. यहां पर आपने 8064 ऐड किया था, वही 8064 माइनस किया. अब तो इग्नोर कर सकते थे. मैं अगर इग्नोर करता तो मेरा आंसर आता, करेक्ट आंसर होता. नो सर. नो, बिकॉज Two फ्रेट आता एंड इंश्योरेंस इनवॉइस वैल्यू के ऊपर हो रहा है और इनवॉइस वैल्यू तो जीएसटी लगा के ही होगा. समझ में आया? फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनवॉइस वैल्यू के ऊपर होता है और इनवॉइस वैल्यू ऑब्वियसली क्या होता है, वो लगा जीएसटी के बाद आता है. लेस क्रेडिट फॉर कंटेनर रिटर्न. कितना कंटेनर है बेटा? 640. 400 यूनिट्स पकड़ता है. एक एक जगह में 25 यूनिट्स इंटू रुपीज. कितना कंटेनर? ₹30. 16 into 30. 16 into 30, 4,480. Done. That is total cost of purchase. How much? 48103. 48,103. कितना यूनिट? तो पर यूनिट कॉस्ट कितना? कितना? 48,103 divided by 400. 120.25. 1. Done. Yes. तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ. Modern manufacturing company Kolkata not registered under GST. Purchase of material 20 tons from a mining company. The following data is available for the lot of material purchase. करते हैं. Invoice price of material purchase. कितना? अच्छा, ये लिस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल परचेज होगा. लिस्ट प्राइस कितना? कितना टन? 20 tons into rupees 2,000. How much? यूनिट्स का नाम है टन्स.
40 less trade discount. Trade discount 20%. On invoice price. अच्छा इसको देन इनवॉइस प्राइस ही करो, वो इनवॉइस का वो दूसरा मतलब निकाला है, इनवॉइस प्राइस चल है। इनवॉइस प्राइस ट्रेड डिस्काउंट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस कितना 20% ऑन रुपीज 40,000 कितना 8,000। तो ये आपका आ गया नेट इनवॉइस। नेट प्राइस add GST at the rate of कैश डिस्काउंट भी है सर। कैश डिस्काउंट कब देता है बेटा? पेमेंट के टाइम। वो तो पेमेंट के टाइम कैश डिस्काउंट देता है, परचेस के टाइम तो परचेस कैश डिस्काउंट नहीं मिलता है। कैश डिस्काउंट मतलब क्या है? अगर 30 दिन के भीतर आप पेमेंट करते हो, मतलब वो तो परचेस करने के बाद वाला पोर्शन के लिए आता है। तो कैश डिस्काउंट कभी भी पार्ट ऑफ योर मटेरियल कॉस्ट, सॉरी, कैश डिस्काउंट हैज नो रेलेवेंस इन द कैलकुलेशन ऑफ द परचेस प्राइस। ठीक है? ओके सर। कितना? बोलो। 5760. Net invoice including GST, और ये क्या था? नेट इनवॉइस प्राइस excluding GST. Add freight and insurance. Freight Sir, and insurance. amount छोटा वाला बाल्टी Freight and insurance कितना? 2% of net material cost, purchase cost plus after GST. ठीक है? 2% on how much? अच्छा ये फिगर कितना आएगा? 37,760. सॉरी 37,760. तो उसके ऊपर 2% ऑन रुपीज 37,760. हाउ मच? 755.2. 0.2 कितना आएगा? ना आप जरूरत नहीं है, कंप्लीट कर लेते हो। अदर डिलीवरी चार्जेस, अदर डिलीवरी चार्जेस स्ट्रेट वे में कितना? 100 पर टन्स, 20 टन्स इंटू ₹100 तो बाबा 2000. Add cost of container सर रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल कुछ नहीं बोला है, तो पहले तो ऐड करो, देखते हैं। कॉस्ट ऑफ कंटेनर 30 पर बॉक्स ऑफ 1 क्विंटल, 1 क्विंटल का एक बॉक्स, और 1 क्विंटल इक्वल टू 30 टन, क्या होगा? 1 क्विंटल इक्वल टू 10 टन, बोलो क्या होगा? So 300. ना
20 tons divided by 10 tons, तो नंबर ऑफ टन्स आ गया 2 क्विंटल्स हो गए सर, 2 into 30। 2 बॉक्सेस और एक बॉक्स का दाम क्या है 30 60 20 टन्स कहाँ से आया? 20 टन्स कहां से आया जसीम ना? ट्वेंटी टन्स स्टार्टिंग पॉइंट देखो। ओके सर। क्या होगा कंटेनर के बाद कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग 1% ऑफ टोटल कॉस्ट। अच्छा तो पहले टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। लेस क्रेडिट कुछ है सर? आपने ये क्यों नहीं लिखा लोडिंग अनलोडिंग? बिकॉज अनलोडिंग अनलोडिंग टोटल कॉस्ट के ऊपर बोला है, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा टोटल कॉस्ट ना। लेस क्रेडिट ऑफ जीएसटी डैश। क्यों डैश? क्यों डैश बेटा? नॉट रजिस्टर्ड, hence no credit of GST is available. Okay. Less credit for container। सर कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। नील ओके सर। टोटल कॉस्ट के भीतर तो लोडिंग अनलोडिंग आता है, तो मेरे पास लोडिंग अनलोडिंग करना ही है टोटल कॉस्ट के ऊपर। सो टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग कितना? 40,575। 40,000 575 add loading charges। क्या बोला है सर? 1% ऑन टोटल कॉस्ट। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट मतलब सब कुछ मिला के, तो टोटल कॉस्ट तो मुझे पता नहीं है, तो कैसे करेंगे? टोटल कॉस्ट को 100 पकड़ते हैं, उसके ऊपर 1% मरते हैं तो लोडिंग आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लोडिंग कितना है सर? 99 रुपीज। तो 40,575 इंटू 1/99। समझ में आया? यस और नो? लेट टोटल कॉस्ट को 100 पकड़ो, लोडिंग और अनलोडिंग है 1% ऑन 100, दैट इज कितना हुआ? 1% ऑन 100 मतलब 1 रुपया। तो विदाउट लोडिंग और अनलोडिंग मतलब टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग कितना हो गया? 99। तो 99 में अगर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लोडिंग अनलोडिंग है, उसमें लोडिंग का खर्चा कितना है? 1 रुपया। तो 40,766 अगर मेरा कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लोडिंग अनलोडिंग है, तो फ्रेट कितना होगा? लोडिंग अनलोडिंग कितना होगा? 40,576 divided by 99, 410, that is total cost। यहां पर ही खत्म हो जाता। टोटल कॉस्ट कितना? 20 टन्स का, लेकिन 40,575 प्लस 410 that is 40,985 add দেখেছি একটু পরে ধরছি তোকে দাঁড়া। Stores overhead 10% on total cost up to stores, that is total cost up to stores
add stores overhead. कितना stores overhead बेटा? 10% on total cost up to store 40,985. Figure comes to 4,099. So total cost of purchase up to issue मुंह चमकाए बंद कर। कितना? अच्छा आज आप तारीफ बनाइए मम्मी से। प्लस 4099 कितना? 45084 45084 सर। और एक इतना आइटम का मुझे प्लीज करने दो, उसके बाद बोलना। हाँ मैं जानता हूं क्या सवाल आएगा। यस आप जानते ही है आपका एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस है कितना परसेंट? 10%। मतलब जितना क्वांटिटी आपने परचेस किया है उतना कॉस्ट नहीं रहेगा, तो लेस नॉर्मल लॉस। कितना नॉर्मल लॉस? सिर्फ नॉर्मल लॉस आप जानते ही है 10% ऑन 20 टन्स। मतलब गुड यूनिट्स को नॉर्मल लॉस का कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। सो दैट इज 2। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स by material available for issue। कितना? 18 टन्स और ये आया है सेम ही जाएगा 45084 कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इश्यू। Divided by 18, that is equal to 2504.7. That is the issue price per ton. Part issue, unit of issue. Okay? बोलिए, पहले श्रेयांश का सवाल था वो क्लियर कर ले। सर कंटेनर কস্টে একটু চেঞ্জেস আসবে। কেন রে কেন? স্যার ওখানে যেখানে কোশ্চেন দেয়া আছে 1 টন ইজ ইকুয়ালস টু 10 কুইন্টালস হয়, ওখানে 1 কুইন্টাল ইজ ইকুয়ালস টু 10 টন লেখা আছে, অপোজিট লেখা আছে। চেঞ্জ করো, ঝামেলাই হটাও। ₹30 per box of 10 ton 10 tons। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। अदरवाइज एनी डाउट? अच्छा सर आप जितना भी हम लोग का आ रहा था नंबर सर, उसमें सबने ना पॉइंट के बाद था, तो आपने पॉइंट को इग्नोर कर दिया सर, उससे कुछ डिफरेंस नहीं होगा? ना ये सिर्फ आपको याद रखना है, जहां पर पॉइंट फ्रैक्शन को प्रॉपर्ली करना 0.6 के ऊपर जाएगा तो एक बना लेना, मतलब पॉइंट इग्नोर करो। पॉइंट का पार्ट आराम से इग्नोर कर सकते हो, पॉइंट रखना जरूरी नहीं है। ओके सर। यहां पर सिर्फ देख लेना, लोडिंग अनलोडिंग खर्चा स्टोर से पहले होता है ऑलवेज, तो उसका टोटल कॉस्ट मतलब स्टोर का खर्चा ऐड करने से पहले वाला खर्चा। अब लोडिंग अनलोडिंग ऐड करने के बाद आपका नॉर्मल लॉस का खर्चा, आपका स्टोर्स का खर्चा ऐड होगा। अच्छा 1/99 मुझको दिखाना पड़ेगा? नो सर। ओके तो चलिए हम लोगों ने क्या किया? कहाँ किया है सर? सॉरी, कैश डिस्काउंट। Oh, thank you. Note 1. Cash discount is not relevant
for purchase cost of raw material. Rather, it is the cost which is associated with the payment. ठीक है? Okay, sir.